हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में, यानी जो अभी इंटरव्यू हुआ है केवीएस इंटरव्यू के, उसके बारे में थोड़े रिव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी कुछ चीजें जो हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं, जो कि आगे आने वाले इंटरव्यूज में या फिर जिनके इंटरव्यूज अभी बाकी हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। उन सारी चीजों के बारे में अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एक और चीज है जो मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहती हूँ कि जब आप कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, आप एज अ यूट्यूबर काम कर रहे होते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता है या फिर आप कभी शायद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं वो आपसे इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग थैंक्स टू एवरीवन, क्योंकि कल जो मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के अलावा, वो एक्सपीरियंस था उन लोगों से मिलना जो कि एक्चुअली में जो शायद मेरे वीडियोस देखते हैं या फिर जिस भी तरह से उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया है, दैट वाज लाइक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। खुद में कभी हमें ऐसा रियलाइज नहीं होता है, स्पेशली कि आप काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप सच में लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट बीइंग अ टीचर, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, दैट वाज अ वेरी लाइक बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और फॉर दैट आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जो कल मिले, और दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था इनसे। सो हम बात करते हैं आगे केवीएस इंटरव्यू के बारे में। केवीएस इंटरव्यू जो है वहां पर आपके 3 फेजेस में इंटरव्यू होंगे। आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। आपके इंटरव्यू आप 8:30-9 बजे के अराउंड आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद आपके 3 फेजेस हैं, और ऐसा जो फेजेस हैं, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें हो सकता है आपको बहुत लेट भी हो जाए। 8:30 बजे एंट्री के बाद लाइक मेरा इंटरव्यू जो है लास्ट में हुआ था, दैट वाज ऑन 5:30 अराउंड हो गए थे, यानी 8-9 घंटे के अराउंड आई वाज इनसाइड। तो हो सकता है आपका इंटरव्यू इतना टाइम ही लगे, और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू जल्दी भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू या फिर आपका नंबर किस में है। तो ये सारी चीजें, तो 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले वहां पर होता है बायोमेट्रिक, जो कि सबसे एसेंशियल चीज है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 20-20 के स्लॉट बना रखे हैं, यानी एक जगह या फिर एक रूम में 20 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। एक दिन में उन्होंने जितने भी लोग को कॉल किया है उसमें 20-20 लोग जो है वो एक ग्रुप में है, और एक जगह में 20 लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ही, इसके बारे में आगे बात करेंगे। थर्ड फेज आपका इंटरव्यू होता है। 3 फेजेस में आपकी जो चीजें हैं वो इस तरह से होती हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक के लिए जो है वो आपका अंगूठे का निशान लेते हैं, ऑफ कोर्स आपकी आईडी देखते हैं, और ये सारी चीजें जो होती हैं बायोमेट्रिक में होती हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही वो सारी चीजें देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स एक एक चेक करते हैं। वहां पर आप जो भी चीजें लेके जा रहे हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको एक कॉपी लेके जानी है, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है, आपके साइन होना मैंडेटरी है उस पे। आप अपने साइन करके चाहिए, उस दिन की डेट डालिएगा वहां पे। साथ ही आपने जो 5 बायोडाटा ले रखे हैं उसमें आपको 5 फोटोज पेस्ट करनी है, यानी आपको अपनी फोटो जो है पासपोर्ट साइज कम से कम 8-10 फोटो लेकर चाहिए। बट वहां पर एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ वहां पर 9 ही फोटोज या फिर 6 फोटोज की नीड थी। मैं 9 फोटो 10 फोटो आप लेके जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी वहां पर जो भी फोटोज रिक्वायर्ड है। आपको वहां लिखा नहीं है, बट यू हैव टू कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि इतना बहुत कॉमन सी चीज है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीजों का ख्याल रखना है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट क्या है। अगर आपने नया सर्टिफिकेट बनाया तो पुराना लेकर जाएं, ताकि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो आप शो कर सके। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, खासकर ओबीसी वालों के लिए जो उनका सर्टिफिकेट है बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों का भी ख्याल रखें। आपने जो भी बीपेड एमपीएड जहां से भी किया है, एमपीएड नहीं सॉरी बीपेड, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो मार्कशीट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए। तो ध्यान रखें कि आप जो चीजें लेकर जा रहे हैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लें। आप अपना जो भी है कॉल लेटर जरूर लेकर जाएं, उसको वहां पर लेकर जाना मैंडेटरी है। तो इस तरह से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सब जानते हैं, आप सब सिलेक्शन लेकर सबको जॉब लेनी है, तो उस चीज के लिए हर कोई कंसर्न है। फिर भी एक सजेशन है कि आप इस चीज को एक बार चेक कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत ही प्रिसाइजली होता है, इसलिए वहां पर वो चीजें सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड है वो आता है आपका यहाँ पर इंटरव्यू, विच इज द फाइनल थिंग जिसके लिए आप जा रहे हैं। इंटरव्यू के बारे में अगर बात करूं फिजिकल एजुकेशन की, तो वहां पे टोटल 10 पैनल थे, यानी टोटल 10 जगह पर जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराए जा रहे थे। और उन 10 जगह पर अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 20-20 के पैनल बनाए गए थे, सॉरी या फिर 20-20 के जो ग्रुप बनाए गए थे, तो एक 20 का ग्रुप जो है वो एक पैनल में जा रहा था। तो इस तरह से जो चीजें वहां पर हो रही थी, 10 पैनल्स बने हुए थे, और हर एक पैनल का रिव्यू अलग अलग है। अगर आप ये सोच के जाएंगे, किसी एक पैनल में बोला कि वहां पे डेमो टीचिंग हुई थी, या फिर उनसे एक्सरसाइज कराई गई थी, योगा भी कराया गया था कई लोगों से, या फिर कहीं पे कई लोग की स्किल पूछी गई, कई जगह बायो मैकेनिकल एनालिसिस के बारे में बातें हुई। तो ये सब चीजें अगर आप से मिला के जाएंगे
जाएँगे तो हम कह नहीं सकते कि एक ही तरह से चीज़ें हुई। चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हुई कि अलग-अलग पैनल के जो मेंबर हैं, वो अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जितना जानते हैं, कई जगह 25 मिनट तक भी इंटरव्यू चले, कई लोगों के 8 मिनट चले, कई लोग की डेमो टीचिंग हुई, कई लोग की डेमो टीचिंग नहीं हुई। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप जो है कि आप कितना पढ़ के गए हैं या फिर आपने अभी आई विल सजेस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आराम से जाइए, जितना आप अपने बारे में जानते हैं, जितना आप अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं, उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। चीज़ें बहुत आराम से चल रही हैं, स्मूथ है, हर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, अनलेस और अनटिल वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आई विल से कि कोऑपरेटिव हैं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंड इंटरव्यू है। सो लास्टली बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जिनके भी इंटरव्यू हो गए, अगर वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करें एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अगले कल परसों नरसों में जिनके भी इंटरव्यूज हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और चीज़ों का ध्यान रखिए, आराम से करिए चीज़ें। और जॉब का है, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा होगा, क्योंकि सभी को पता है कि जितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बट बी प्राउड कि आप उस जगह पर जा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को लेकर आ रहे हैं, आपने उस चीज़ों को इतना पास से देखा है, इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यू शुड बी वेरी प्राउड, यू शुड बी ग्लैड। और अगर चीज़ें अच्छी होती हैं, सो फॉर गुड नहीं होती हैं, तो भी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान हो रखी होती हैं, वो चीज़ जब होना होता है तो होती हैं। सो जस्ट डोंट फील बैड, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट फील कि भई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके और भी कुछ रिव्यूज़ हैं या फिर कोई भी जो इंटरव्यू में हमसे मिले थे, उन्हें कुछ भी कहना है, यू कैन पुट दोज़ थिंग्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर सच मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।